हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने एक पॉइंट का प्लान और एलिवेशन लिया था। पॉइंट एक सिंगल यूनिट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी ना कि उसकी लेंथ होगी, ना उसकी चौड़ाई होगी, ना ही कोई मोटापा होगा। पॉइंट की अगली स्टेज है लाइन। एक लाइन हमको तब मिलती है जब एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह तक, एक डायमेंशन तक चलता है। तो यहाँ पर पॉइंट ए से चलते हुए पॉइंट बी तक पहुंचने पे एक 20 mm की हमको लाइन मिल रही है। तो यहाँ पर हम एक लाइन की इन 3 परिस्थितियों को दिखाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर लाइन ए बी की टॉप व्यू या प्लान या फ्रंट व्यू या एलिवेशन को बनाने के लिए अगर मैं पॉइंट ए और बी को लोकेट करके उनको जोड़ दूं तो मुझे ये ड्राइंग्स मिल जाएंगी। हम इसी स्ट्रैटेजी से अब आगे बढ़ेंगे। ये एक्स वाई लाइन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस परिस्थिति को अब हम टॉप व्यू या प्लान, फ्रंट व्यू या एलिवेशन में परिवर्तित करेंगे। चलिए पहली लाइन की परिस्थिति समझते हैं जो कि मैंने नीले में बनाई है। यह है लाइन ए बी जो कि वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर है। लाइन ए बी का पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर रहा है और लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन 20 mm लंबी है। तो इन कंडीशन के लिए अब हम प्लान या टॉप व्यू, एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। ये है लाइन एक्स वाई। तो हमारे पास ये लाइन है जो कि 20 mm लंबी है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर खड़ी है। तो मैं अगर लाइन को इस दिशा से देखूंगा तो मुझे एक पूरी लाइन दिखाई देगी 20 mm की, जो कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है। लेकिन इसी को अगर मैं प्लान पे देखूंगा तो मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ओवरलैप होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो यहां पर एक पॉइंट नजर आएगा। तो हम कहां से शुरू करेंगे? हम सबसे पहले एलिवेशन से शुरू करेंगे। तो मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि 20 mm की है। इसके बाद हम यहां से प्रोजेक्शन लेंगे और 10 mm की दूरी पर मैं ये वाला पॉइंट बनाऊंगा। तो ये ए है और ये बी है और वह ये है लाइन ए बी जो कि 20 mm लंबी है और वह वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर है। और यहां हमको मिल गया है फ्रंट एलिवेशन या फ्रंट व्यू और प्लान या टॉप व्यू इस लाइन का। लाइन की नेमिंग एलिवेशन में सरल थी क्योंकि ए और बी दोनों मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्लान में पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आ रहे हैं। तब इसमें हम कैसे नेमिंग करेंगे? पॉइंट ए देखने वाले की आंख के सबसे पास है और पॉइंट बी देखने वाले की आंख से सबसे दूर है। तो ए को हम ऊपर लिखेंगे और बी को हम नीचे लिखेंगे। अब मुझे बाकी टेक्स्ट ऐड करने दीजिए।
तो ये हमारी पहली परिस्थिति थी जहाँ पे हमारी एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी लंबाई 20 mm की है और वो 10 mm की दूरी पर वर्टिकल प्लेन से रखी हुई है। ये हमारी दूसरी परिस्थिति है। लाइन AB जो कि 20 mm लंबी है और वो वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की ऊंचाई पर है और पॉइंट A वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है, जिसका अर्थ है कि जब मैं इस लाइन का प्लान बना रहा हूंगा तो पॉइंट A जो है वो वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है, यानी कि XY लाइन को टच कर रहा होगा। ये XY लाइन है। हमारी लाइन वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो अगर एक लाइन किसी एक प्लेन से परपेंडिकुलर है तो दूसरे प्लेन पे आने वाली व्यू में वो पूरी दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूरी दिखाई देगी। पॉइंट A वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है, तो हम एक लाइन बनाएंगे जो कि 20 mm लंबी है और वो वर्टिकल प्लेन या XY लाइन को टच कर रही है। ये लाइन 20 mm लंबी है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की ऊंचाई पर है। तो मैंने 20 mm का डायमेंशन लिया और वहां से प्रोजेक्शन लिया। तो यहां से मुझको फ्रंट व्यू मिली जहां पे पॉइंट A और पॉइंट B दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं और मुझको एक पॉइंट मिलेगा। और जब मैं टॉप व्यू में देखता हूं तो मुझे ये पॉइंट A और पॉइंट B मिल रहे हैं, जिसमें मुझको पूरी लाइन नजर आ रही है। तो जो फ्रंट व्यू है वो एक पॉइंट है और जो टॉप व्यू है वो एक लाइन है। तो ये टॉप व्यू है और A और B पॉइंट ओवरलैप होने से मेरे को ये डॉट मिल रहा है जो कि उसका फ्रंट व्यू है। तो वर्टिकल प्लेन में मुझे फ्रंट व्यू में एक डॉट दिख रहा है। पॉइंट B जो है वो मेरी आंखों से सबसे पास में है और पॉइंट A जो है वो मेरी आंखों से सबसे दूर है। तो इसकी नेमिंग में B ऊपर आएगा और A नीचे आएगा। यह परिस्थिति पहले कंडीशन में भिन्न थी। तब इस ड्राइंग में क्या क्या लिखने का है? XY लाइन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मैंने लाइन AB बनाई जो कि टॉप व्यू में है। इसकी लंबाई 20 mm की है। यहाँ पे 20 mm का मैंने डिस्टेंस लिया और एक डॉट बनाया जिसका नाम दिया मैंने BA। चूंकि B मेरी आंखों के पास में है और A मेरी आंखों से दूर है, तो यहाँ हमने दूसरी कंडीशन का काम किया है। तो चलिए अब तीसरी कंडीशन को समझते हैं। हमारे पास एक लाइन है जिसकी लंबाई 20 मिलीमीटर की है। ये वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर की दूरी पर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की दूरी पर है। तो ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की दूरी से है और दोनों से पैरेलल है। कंडीशन 2 में लाइन वर्टिकल प्लेन को टच कर रही थी और कंडीशन 1 में ये लाइन
हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ी थी। और अब ये तीसरी कंडीशन में ये दोनों प्लेन से दूरी पर है और दोनों प्लेन से पैरेलल है। अब चूंकि ये लाइन दोनों प्लेन से पैरेलल है तो मैं अपनी ड्राइंग वर्क किसी भी प्लेन से शुरू कर सकता हूं। तो यहां पे हम वर्टिकल प्लेन से पहले शुरू करते हैं। तो यहां मैंने एक लाइन ली है जिसकी लंबाई है 20 मिलीमीटर और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की ऊंचाई पर रख दिया है। तो 20 mm की ऊंचाई पर रखी हुई ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से पैरेलल है। यहां मैंने पॉइंट ए से नीचे प्रोजेक्शन लिए, पॉइंट बी से मैंने प्रोजेक्शन नीचे लिए। तो चूंकि ये लाइन वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों 10 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। तो मुझको ये पॉइंट ए और पॉइंट बी वर्टिकल प्लेन या एक्स वाई से 10 mm की दूरी पे मिल गए हैं, जिनको जोड़ के मैंने लाइन बना दी है। तो ये है लाइन ए बी टॉप व्यू में। तो कंडीशन 3 को रिवाइज करते हैं। एक लाइन है ए बी जो कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से पैरेलल है। ये लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की ऊंचाई पर है और वर्टिकल प्लेन से 10 mm की दूरी पर है। तो पहले मैंने एक्स वाई लाइन बनाई, अपना वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन आइडेंटिफाई किया। मैंने सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाई। मैंने लाइन ए बी बनाई जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm की ऊंचाई पर है। इसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट बी से मैंने प्रोजेक्शंस नीचे लिए। ये लाइन वर्टिकल प्लेन से भी पैरेलल है, तो मैंने 10 mm की दूरी ली और एक लाइट लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल बना ली। नीली प्रोजेक्शन लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइट लाइन जहां मिल रही है वहां पे मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को आइडेंटिफाई कर लिया। पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ने से मुझको टॉप व्यू मिल गई और ये थी थर्ड कंडीशन।